काय मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काय मद नाही। सत्राजित के घर में रोज 8 भार सोना होता है। अब आप विचार करो, थोड़ा सा व्यक्ति कमाए कितना अहंकारी हो जाता है। 8 भार सोना होता था। सत्राजित ने विचार किया, हम इतने धनवान हैं फिर भी लोग कृष्ण को ही बड़ा पैसा वाला मानते हैं। लेकिन सत्राजित ने सोचा लोगों की गलती भी नहीं है, लोग क्या जाने हमारे पास कितना पैसा है। तो सत्राजित ने कहा, मैं अपनी मणि सबको दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास इतना पैसा है। सोचा कहूँगा किस किस से, और जितनी ये माताएं प्रसाद चढ़ा रही हैं कृपया आरती के बाद में जरूर ले लीजिएगा। तो सत्राजित ने सोचा कहूँगा किस किस से, मेरी मणि देखो मेरी मणि देखो। बोला मणि को गले में बांध लेते हैं, और जब गले में बंधी होगी तो सब खुद ही देख लेंगे। कुछ लोगों की आदत नहीं होती अपनी चीज़ें दिखाने का। आप देखिए कुछ माताओं ने अगर उंगली में अंगूठी पहनी है, उनकी आप अंगूठी ना देखो तो बात करेंगी कैसे कैसे करती है। अरे बच्ची कथा क्या सुनने आते, वो देर से आते हैं, वो गरम गरम रोटी खाते हैं तो कथा नहीं सुनने आ पाते। मतलब उनकी अंगूठी देख लो कितनी बढ़िया है। कुछ कुछ माताएं होंगी गले में 101 रुपये डब्लू निशान, 101 मुद्राओं का दान डब्लू निशान जी की ओर से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है। कुछ माताओं ने गले में हार पहना, चैन सोने पहनी। अब तुम उनकी सोने के चैन की तारीफ ना करो तो क्या कहेंगी, अरे बच्ची कथा का सुनने आए, सब जानते ही हैं हम कथा का, कथा कुछ नया तो कथा में होगा नहीं। बड़ा अपने मुँह मतलब कैसे देख लो उनकी सोने की चैन कितनी बढ़िया वाली है। हमारे भैया लोग ये बैठे हैं, इनके पास टच वाला फ़ोन होगा, अब जानते हो किसी का फ़ोन आया नहीं, मैसेज आया नहीं, तब वो फ़ोन निकालेंगे, लॉक खोलेंगे और फिर पेंटम रख लेंगे। मतलब देख लो फ़ोन कितना बढ़िया है। सत्राजित ने विचार किया कि मैं अपनी मणि को गले में बांध लूं, लोग देख लेंगे मेरे पास मणि कितनी बढ़िया वाली है। सत्राजित ने गले में मणि बांधी और मणि बांधकर पहुंचा भगवान कृष्ण के दरबार में। सोचा मेरी तारीफ होगी। अब जब वहां पहुंचा तो जानते हो यदुवंशी बोले वाह वाह वाह, आहा कितनी बढ़िया मणि है। लेकिन भैया सत्राजित, अगर ये मणि हमारे कृष्ण के पास हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। कोई कपड़ा आप पहनो और कोई कहते कपड़े तो तुम्हारे बहुत सुंदर हैं लेकिन ये पहनले तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। अच्छा हम लोगों को गुस्सा बढ़ ही तो जाएगा। वो आया था अपनी तारीफ सुनने और ये लोग कह रहे हैं मणि तो अच्छी है लेकिन कृष्ण के पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाली बकता हुआ वहाँ से चला आया, अपनी तारीफ बेचारा सुनने गया तो तारीफ तो हुई नहीं। आया और ध्यान से सुनना, वो मणि उसने आकर अपने भाई प्रसेन के, उसका छोटा भाई था प्रसेन के गले में वो मणि डाल दी और वो मणि लेकर के प्रसेन गया शिकार खेलने गया। और वहाँ पर भाई कुछ ये बच्चों को शांत कराओ, ऐसे हम कथा नहीं बोल पाएंगे, मंच हमारा हिल रहा है, ये बच्चों को शांत कराओ कोई। ये सब पुन्ना गिर के चढ़ाई करके अब बहन महात्मा बने जाते। प्रसेन को मणि दी और प्रसेन मणि पहनकर गया जंगल में। वह आज यजमानी हमारी मुस्कुरा रही है, आज पहले दिन देखा वो बड़ा मुस्कुरा रही, कुछ खा रही है, हमसे नहीं पूछती, गलत बात है। खा लो ना खाती हो कुछ जरूर। वहाँ शेर ने प्रसेन को मार डाला
और वो मणि जामवंत जी लेकर के चले गए। उस मणि को जामवंत जी ले गए और इधर प्रसेन को ऐसा लगा जैसे कि हो ना हो मेरे भाई को कृष्ण ने मार डाला है। अब देखो कितनी मन में गंदगी आ गई भगवान के लिए। इसकी बुद्धि देखो, कह रहा है हो ना हो कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला। गया था मणि लेके तो सामने से मांग नहीं पाए, इसलिए भाई को मार डाला, मणि को ले लिया मेरी। उसके मन में पाप आ गया। जब कई दिनों तक भाई नहीं आया, सोचा मार डाला कृष्ण ने मेरे भाई को। अब वो इतना दुखी है, इतना दुखी है, इतना दुखी है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना चलता कहीं ना कहीं जाता, बस सूखता है। दिन पर दिन घर में बैठे बैठे भाई की याद सताती है, सूखता जाता है, सूखता जाता है। एक दिन पत्नी ने अपने पति से पूछा, आई सत्यराजित के पास पत्नी, सत्यराजित की बोली महाराज एक बात पूछूं, आप इतना दुखी क्यों रहते हो? ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना कहीं आते हो, ना जाते हो, क्या हो गया है आपको? सत्यराजित बोला दुखी तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्त्रियों के मुंह में बात नहीं पचती है। और ये बात 100% सही है। ये मत सोचो बुराई कर रहे, चाहे हम हूँ तो आपके बिरादरी है। स्त्रियों के मुंह में बात नहीं पचती, पचती बताओ, चाहे किसों से कहे, लेकिन कहेंगे जरूर। सत्यराजित ने कहा नहीं बताएंगे। तो पत्नी बोली देखो ऐसा आप नहीं कर सकते, पत्नी तो महाराज सब एक जैसे थोड़ी ना होती, आप बता के तो देखो। और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, श्री रामचरितमानस भी कहती है, देखो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। आपत्ति काल परखियो चारी। बोले स्वामी अगर कोई बात है तो मुझे परख लो। पत्नी को तो आफत के समय में परखना चाहिए, परख लीजिए आप हमें, क्या पता आपका साथ दूं या छोड़ दूं, तो इसी बहाने परख लो। और सत्यराजित ने कहा देखो किसी से कहना नहीं, कहना मत। और पत्नी बोली नहीं नहीं किसी से नहीं कहूँगी। सत्यराजित ने कहा तुम्हारे देवर को यानी मेरे छोटे भाई को कृष्ण ने मार डाला, मणि को चुरा लिया। अरे जैसे पत्नी ने सुना बोली अरे महाराज क्या बोल रहे हो, अब मत दोबारा कहना। क्या अपने भगवान कृष्ण भला किसी को मार सकते हैं? कह कैसे दिया आपने, वो जगत के जगताधार परम ब्रह्म किसी को मार सकते हैं? अच्छा बोलो मारे या ना मारे तुम कहना मत किसी से। अब पत्नी बोली नहीं नहीं कहूँगी किसी से नहीं। तब तक गई कुआं में पानी भरने, आ गई जेठानी। और जैसे जेठानी आ गई बोली ये जीजी एक बात बताओ, क्या अपने कन्हैया किसी को मार सकते हैं? अरे बोली किसने कह दिया? बोली वही तो हम कह रहे हैं। अब तुम्हारे देवर यानी मेरे पति कह रहे थे कि प्रसेन को मार डाला, मणि को चुरा लिया। जीजी तुम बताओ क्या मार सकते हैं किसी को? अरे अरे बोली अब मत कहना। बोली जीजी किसी को बताना नहीं। वो गई उन्होंने ननद को बताया, ननद से बोली बताना किसी को नहीं। ननद को बात पता चल जाए समझ लो मुहल्लम हो गई। कोई बात किसी को ना पता हो और ननद को तुम्हारी पता चल जाए समझ लो मोहल्ला जान गया। गांव में कोई बात फैलानी हो तो फोन की आवश्यकता नहीं होती, वो एक बात बस हवा हवाई मुड़े फिर देखो। डेटा से ज़्यादा तेज गांव में बातें फैलती हैं। 5G काम नहीं करेगा, 1G काम नहीं करेगा, जितना ही लोगों की बातें काम कर देती हैं। अब पूरे गांव में बात फैल गई, पूरे राज्य में बात फैल गई। एक गया भगवान कृष्ण के पास, है नाथ कितने बेफिक्र होकर यहाँ बैठे हो, तनिक बाहर निकलो, लोगों की बातें सुनो, कैसे कैसे बातें आपके बारे में हो रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ?
बोले प्रभु तुम पर लोग कलंक लगा रहे हैं। समझ लीजिए लोगों की बातें ऐसी होती हैं, कहने वाले दुष्ट भगवान को नहीं छोड़ते। ये जुबान इतनी तेज होती है किसी किसी की कि भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान को कलंक लगा दिया। बोले नाथ तुम पर कलंक लगा है कि तुमने प्रसेन को मार डाला, मणि को चुरा लिया। भगवान बड़ा दुखी है। गर्गाचार्य गुरु जी के पास गए, गुरु जी मैं माखन मिश्री चुराता था, लोग डांटते थे, खुश हो जाता था, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, इतना बड़ा मुझ पर कलंक कैसे लग गया। तो गुरु जी ने कहा रुको मैं बताता हूँ। आंख बंद करके ध्यान किया तो बताया हे करुणा निधान, तुमने भादव के चौथ का चंद्रमा देखा है। सुनिए भादव महीने की चौथ का चंद्रमा कभी गलती से भी मत देखना, हो सके तो ऊपर ही मत देखना। भादव की चौथ का चंद्रमा जो देखता है उसे कलंक लग जाता है। बोले नाथ तुमने देखा है इसलिए कलंक तुम पर लग गया है। कैसे कलंक जाए? गुरुजी ने कहा मणि ला कर दे दो, कलंक चला जाएगा। और जो तुम्हारी इस कथा को सुन लेगा, भादव की चौथ का चंद्रमा जो मनुष्य देखेंगे उसके बाद अगर तुम्हारी ये कथा सुन लेंगे तो उनका कलंक कथा सुनने से चला जाएगा। ये भगवान की उदारता है। बोले तुम काम करो।